मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोहाट में। मेरे बैकग्राउंड में आपको बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पर आज एक बार फिर जरगा हो रहा है। तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर यहाँ से मौजूद है पारा चनार, जिसकी हालत पिछले 4 महीने से दिगरगू है। वहाँ अमन नहीं है, वहाँ अमन के दाई बैठे हैं, अमन चाहते हैं लेकिन अमन वहाँ पर अभी तक आया नहीं है। अब रियासत ने अमन के लिए जो करना था वो किया, यानी अमन मुआहदा करवाया। अभी तक 400 से ज़ायद काफ़िले पहुँच चुके हैं। तकरीबन 17,000 किलोग्राम से ज़्यादा अद्वियात वहाँ पहुँच चुकी हैं। तकरीबन 2700 से ज़ायद अफराद को वहाँ से निकाला जा चुका है। लेकिन आज से 1 महीना पहले एक अमन मुआहदा हुआ था, जिसके तहत वहाँ के जो अमायदीन हैं, जो अहम लोग हैं, जो जामिन हैं, उन लोगों ने इस बात को इंश्योर करना था कि वहाँ पर जो बंकर्स मौजूद हैं उनका ख़ात्मा किया जाएगा। वहाँ पर जो असलहा मौजूद है वो रियासत को वापस किया जाएगा, जमा करवाया जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये सवाल लेकर आई हूँ कि क्या वजह है कि अभी तक वो असलहा वापस नहीं किया गया? क्या वजह है कि बंकर्स के ख़ात्मे को यकीनी नहीं बनाया गया कि अब बज़ोरे ताकत शायद उन बंकर्स को तोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर मकातिब फ़िक्र के, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के वो अमायदीन, वो अहम लोग जो इस जरगे के ज़ामिन थे, जिन्होंने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे, वो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे क्योंकि ये जरगा जारी है। आइए उनके सामने ये सवाल रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब सारी चीज़ें हो रही हैं, जब रियासत की तरफ से सब कुछ हो रहा है, तो आप लोगों को क्या चीज़ है कि इस अमन मुआहदे पर अमल दरामद से रोक रही है? आइए सवाल लेकर इन्हीं के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए कि अमन मुआहदा हो गया, 4 महीने से ज़्यादा का मामला हो गया ये कुरम में, पारा चनार में जो इस वक्त सिचुएशन है, अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया सर अभी तक? अमल दरामदी के लिए ये सारे लोग यहाँ जमा हैं। आवाम का इशू है, आवाम का इशू आवाम ही के तरीक़ेकार से हल होता है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से इस तरह के मसाइल ना हल होते हैं, ना कभी हुए हैं, और ना ही वो हल पायदार हल होता है। इसीलिए हमने आवाम को जमा किया है, जिनका डिस्प्यूट है, जिनकी लड़ाई है, जिनका झगड़ा है, जिनका तनाज़ है, उन सबको यहाँ जमा किया। और पिछले 4 महीनों में हुकूमत बिल्कुल आराम से नहीं बैठी हुई। हम हर रोज़ इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, हम इनके साथ इंटरेक्शन में हैं। ये मेरे ख़्याल में आज कोई चौथा 5वां बल्कि ज़्यादा वो होगा, यहाँ पे जरगे हो चुके हैं, इसी ग्राउंड में हो चुके हैं, और आज उसका एक मैं समझता हूँ कि एक फाइनल राउंड अप है। आप जो बात करें एग्जैक्टली मैं नेक्स्ट यही सवाल आपसे करने वाली थी कि अभी आपसे पहले मैंने जितने भी अमायदीन से बात की, वो चाहे मकतबे अहले सुन्नत से हो, चाहे मकतबे अहले तशय्युअ से हो, सब ने एक ही बात की कि कोई भी जो भी अमन मुआहदा हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो सब कुछ हुकूमत पर डाल रहे हैं कि जो भी करे वो हुकूमत करे। तो सर जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, एग्जैक्टली आपकी वाली बात कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी तो ये अमन होगा कैसे? मुआहदा तो हो गया, फिर अमल दरामद कैसे होगा? अमल दरामद कराने में तमाम फ़रीक़ैन का साथ चाहिए, और इनके रज़ामंदी और इनके अमली तावन के बग़ैर कोई भी मुआहदा बेमानी होता है। हम हुकूमत ने इस तमाम मुआहदे में और इस तमाम अमल में सालिसी का किरदार अदा किया है। हम बतौर सालिस ये सब कुछ कर रहे हैं, और हम इनको एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें ये आपस में बैठकर बात भी करें और उसको फिर अमली जामा भी पहनाएं। तो अगर कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हुकूमत ने करना है, तो हुकूमत क्या फ़ौज भेज कर ये सारा काम करे? क्या करें? हमने यही किया कि लड़े, ये जो लोग जिस इशू पर लड़े हैं उस इशू को हम हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट हल तो लोगों के पास है, और लोगों ने ही इस मुआहदे की और इस तमाम अमल के प्रोसेस की ओनरशिप लेनी है। सर अभी डेडलॉक कहाँ पर है? इख्तिलाफ क्या बाकी है? कोई डेडलॉक नहीं रहा जी। यहाँ पर सारे दोनों को आप मिली हैं, एक साथ एक टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, एक महफिल में बैठे हुए हैं। बस जो था, जो तनाज़ा शुरू हुआ जिन वजूहात की बिना पे, वो तकरीबन सेटल हो गया है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और अब इसकी सिर्फ जो है इन्होंने ख़ुद ज़हनी तौर पे तैयार होना है कि एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। कितने रास्ते सर अभी खुले हुए हैं, या ये कह लीजिए कितने रास्ते बंद हैं? एक मेन रोड जो है उसको सिक्योरिटी वजूहात पर अभी तक नहीं खोला गया जी। अच्छा बस सर, जो अमन मुआहदे की 2 अहम तरीन चीज़ें थी, एक असलहा जो कि जमा करवाना था, दूसरा बंकर्स जिनका खात्मा होना था, तो क्या ये जो डेडलॉक है ये असलहा जमा करवाने पर है?
नहीं, असला भी जमा करने का प्रोसेस शुरू है और बंकर्स गिराने का प्रोसेस भी चल रहा है। हर रोज़ इंतज़ामिया इन लोगों के साथ मिल के, दोनों फ़रीक़ैन के साथ मिल के इनके अपने बंकर्स को डिमोलिश कर रही है एंड दैट प्रोसेस इज़ ऑन। सर, अमवात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास नंबर्स आए, मुख्तलिफ कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, कुछ यहाँ के MNAs MPAs ने भी अमवात के हवाले से कहा। आप सर ज़्यादा सही बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो इस सारे वाक़े में, सारे मामले में अपनी जानों से चले गए? मेरे पास एग्जैक्ट फिगर इस वक्त नहीं है क्योंकि रोज़ाना ही तादाद चेंज होती रहती है, लेकिन बहरहाल तकरीबन को 150 के करीब लोग जो हैं वो सितंबर से लेकर अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। सही सर, आज बताया गया कि आज एक और इलाके में फायर हुआ और जो आगाज़ होना है वो यही है कि पहले फायर बंदी होगी और उसके बाद जो दीगर मुआहदा है उस पर अमल दरामद होगा। तो ये अभी तक आप पता कर सके कि सर वहाँ पर फायर क्यों हुआ, ये किसकी तरफ से? देखें, ये छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं इन इलाकों में। इलाकाई इशूज़ होते हैं, कबायली इशूज़ होते हैं, देहातों की आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। आज भी बुशहरा के इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ है, लेकिन कोई ऐसी कोई संजीदा बात नहीं है। रूटीन में उसको इंतज़ामिया ने मैनेज कर लिया और इस वक्त सीज़ फायर है। वो चंद मिनटों के लिए आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई हुई। जी, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कितने बंकर्स हैं जो अभी तक तबाह किए जा चुके हैं, और सेकेंडली सर क्या मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है बंकर्स को तबाह करने में, और टोटल हैं कितने? कोई मज़ाहमत का सामना नहीं है जी, हम कह चुके हैं 2300 के करीब बंकर्स हैं टोटल पूरे इलाके में, और उसमें सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पे बंकर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जहाँ तक मुमकिन है मैक्सिमम तादाद में डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। कोई मज़ाहमत नहीं होती, दोनों फ़रीक़ैन के नुमाइंदे वहाँ मौजूद होते हैं और वो वहाँ खड़े होकर अपनी निगरानी में उस प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं और इंतज़ामिया जो है उनको डिमोलिश कर रही है। साहब, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि यहाँ पर आप किस मसरूफियात पर आए हुए हैं और आपका वक्त बेहद कीमती है। मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आप एक तो आपने वक्त दिया। सर, आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि कुछ खबरें आई, कुछ इत्तलात आई इस तरह से कि शायद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, सूबाई हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। तो सर, क्या कोई डेलीगेशन उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कुछ हो रहा है, इसमें कुछ सिलसिला हो रहा है? हम अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके हालात की बराह रास्त जो असरात होते हैं वो हमारे सूबे पर पड़ते हैं। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान के साथ अमन हो, और ख़ास तौर पर जो हमारे कबायली इलाके में बसने वाले कबाइल हैं वो अमन और जंग से बराह रास्त मुतासिर होते हैं। इसलिए हम उनके साथ बातचीत करें, अपने कबाइल को एतमाद में ले रहे हैं। और इसकी इजाज़त वफाक से ली है? हमने इजाज़त ली नहीं है, हम इजाज़त लेने के अमल से गुजर रहे हैं। अभी तो हमने ना वफ़द भेजा है और ना हम वहाँ जा रहे हैं। हमने TORs बनाए हैं और उन TORs को हमने वफाक के साथ शेयर करना है, और जब वो वफाक की तरफ से मंजूरी और अप्रूवल आएगी तो उसके बाद हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन मुआहदे पर साइन करने वाले अहले सुन्नत के फ़रीक़ैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साबिक MNA भी रहे हैं आप और इस मुआहदे पर दस्तखत भी आपने किए हैं। अब सर मुझे ये बताइए कि इस सारे वाक़े को 4 महीने हो गए और अमन मुआहदे को भी तकरीबन 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि पाक अफ़गान सरहद हो गई या दीगर रास्ते हो गए, वो अभी तक क्यों नहीं खुल सके? हमारी लड़ाइयाँ कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उस तरीक़ेकार के मुताबिक उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लोकल जरगे करने पड़ते हैं। हमारे दरमियान एक ग्रैंड जरगा है, वो भी उनको आना भी ज़रूरी होता है, तो वो आ जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन उम्मीद है कि जो फ़ैसला हो चुका है उस पर अमल दरामद होने के बाद इसमें पायदार अमन होगा। हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि वो जल्द अज जल्द उस पर अमल दरामद कर दे ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सकें। सर, अब जो अमन मुआहदे में जो कुछ कहा था तो उसमें तो अमल दरामद आप लोगों ने करवाना है ना सर? बंकर्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं, असलहा जमा करवाना है, ये अभी तक क्यों नहीं हो पाया सर? देखिए जी, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हम फैसला हो चुका है, इसमें जिस तरह एक हमारे दरमियान है ग्रैंड जरगा और एक हम फ़रीक़ैन हैं। फ़रीक़ैन भी एल्डर्स हैं, दोनों साइडों से एल्डर्स जो यहाँ पे आए हैं, एल्डर्स आए हैं, मुशरान आए हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर वो फैसला मुशरान कर लेते हैं, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जो बैंकर जो जिस पे अभी उस पर काम हो रहा है, 8-10 बैंकर मिसमार हो चुके हैं और सख्त बड़े बड़े बैंकर हैं, तो उस पर काम शुरू हो चुका है। तो ये काम थोड़ा है बड़ा। चलिए, ये वाला काम बड़ा है, और असलहे की वापसी सर वो क्यों नहीं होगी? वो तो एपेक्स कमेटी ने एक फ़ैसला किया है, उसके मुताबिक हम तो यही चाहते हैं कि एपेक्स कमेटी ने जो फ़ैसला किया है उसके मुताबिक असला जमा होना चाहिए। और जमा किसके पास होगा? जमा हुकूमत के पास, आर्मी के पास।
हाँ, आर्मी के पास जमा होना चाहिए, आर्मी के पास हो ताकि महफूज हाथों में भी हो और उसमें कोई शक व शुबा भी ना रहे। क्यों सर, वजह क्या है, अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ? ये स्टेप वाइज जा रहे हैं, स्टेप वाइज जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये हो कि फायरबंदी हो, फायरबंदी के बाद फिर दूसरा स्टेप होता है बैंकरों का। पहला स्टेप हो चुका है, फायरबंदी हो चुकी है। आज बदकिस्मती से हमारा एक इलाका है बुशैरा, उसमें फायर हुई है, लेकिन अभी हमारे इतलात के मुताबिक वहाँ पे फायर बंद हो चुकी है। असल बात यह है कि फायर हुई क्यों है, इसमें किसने पहल किया, गलती किसकी है। हम अब ग्रैंड जरगे वाले और उसको हम कहेंगे कि इसमें तहकीकात करें, जो भी गलती पे जिसने गलती की है, जिसने पहल किया है, जिसने लड़ाई शुरू की है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मकतब अहले तशय्युई से मेरे साथ इस वक्त जो मिशरान हैं वो मौजूद हैं, इनमें साबिक सेनेटर्स भी हैं, MPA साहब भी हैं। सर, आप इस पीस प्रोसेस के, इस अमन मुआहदे के सेक्रेटरीज भी हैं आप चारों। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अमन मुआहदा हो गया, अब ये सारा वाक़या, इसको 4 महीने का अरसा गुजर गया, आज एक बार फिर एक बैठक लगी हुई है, जरगा हो रहा है, अभी तक अमन मुआहदे पे अमल दरामद क्यों नहीं शुरू हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। यकीनन जब से हमने अमन माहिदा दस्तखत कर चुके हैं, एक परी की हैसियत से इंशाल्लाह इस माहिदे पे हम कारबंद रहेंगे। इस माहिदे के तमाम शिकों पे अमल दरामद को यकीनी बनाना रियासती इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। बड़ी खुशाइंद बात है कि आज कमिश्नर हाउस में जॉइंट जरगा, ग्रैंड जरगा, मुश्तरका एक जरगा होने जा रहा है। इसको हम कुरम के अमन के हवाले से संग मील समझते हैं। इंशाल्लाह किसी हद तक इस माहिदे पे अमल दरामद भी हो रहा होता है। बंकर्स डिमोलिशिंग का सिलसिला जारी है, रोड जुज़वी तौर पे कन्वाई के ज़रिए से सामान की तसील का सिलसिला जारी है, हेलीकॉप्टर सर्विस है, लेकिन वो इलाके की आबादी के तनासब से इतनी बड़ी आबादी के लिए वो चीज़ें नाकाफ़ी हैं। हम समझते हैं कि इस माहिदे की रूह से शिक नंबर 2 में जो रोड बंदिश का मामला है, रोड को पुरअमन बना के, सिक्योर बना के, अवाम मनास के लिए, बिला तबलीग सब के लिए रोड को खोल दिया जाए। अमान जो सामान की तसील का सिलसिला बिला नगा जारी रखा जाए। सर, आपने एक बात कही कि रियासत की जिम्मेदारी है, तो सर रियासत की जो जिम्मेदारी थी, रियासत ने तो पूरी की कि आप तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया, आपको यहाँ पर लेकर बैठे, फिर जो वहाँ से लोगों की इवैक्यूएशन भी हो रही है, इसके अलावा अद्वियात भी आ रहे हैं, इसके अलावा जो काफ़िले हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये असलहे की वापसी होनी है, बंकर्स डिमोलिश होने हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? मैडम, इस तरह है कि बंकर्स डिमोलिशिंग पे काम जारी है, बिल्कुल इस पे काम हो रहा है। जो जगह हमने मुश्तरका तौर पे जरगे के ज़रिए से सेलेक्ट किया हुआ है, बालिश खिल खारकल है, उसमें कल तक वो काम, वो सिलसिला जारी है। जहाँ तक वेपन के सबमिशन का ताल्लुक है, वो इस माहिदे की रूह से उनमें टाइमिंग है, कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है। उस हवाले से मरबूत लाएअमल के ज़रिए से हमने कौम की तरफ से जो लाएअमल हम दे चुके हैं, उसमें जब वक्त आएगा इंशाल्लाह उसमें भी हम क्या लाएअमल है वो? यानी जो इस माहिदे की रूह से एक शिक है, इस माहिदे में एक पॉइंट है कि कौमी बाहमी मुशावरत से हमें लाहेमल दे दें, वो हम अपनी परी की तरफ से एक लाहेमल दे चुके हैं। अहले सुन्नत की जानिब से भी वो एक लाहेमल देंगे, फिर उसी हिसाब से आगे ये जो सिलसिला है इस माहिदे की रूह से उस पर भी अमल किया जाए। वो अमन मुआहिदा जिस पर अमल दरामद होते हर पाकिस्तानी देखना चाहता है, कुरम में देर पा अमन चाहता है, उस पर अमल दरामद के लिए यहाँ पर जरगा हो रहा है, यहाँ पर बैठक हो रही है। 2 मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, अमायदीन मौजूद हैं, मिशरान मौजूद हैं, जो कि बात करें कि इस पर अमल दरामद को यकीनी कैसे बनाया जाए। और इसी तनाजुर में आज हम देखते हैं कि एक और हमला होता है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर अटैक किया जाता है। अब ये इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई अफसोस की बात है कि यहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात की, मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो लोग जिन्होंने उस अमन मुआहदे पर दस्तखत किया, जो उसके जामिन बने, लेकिन वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और वो हर बात पर
हुकूमत की तरफ देखते हैं, रियासत की तरफ देखते हैं। और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वो इसलिए कि दोनों तरफ से जो कल्प्रिट मौजूद हैं, अगर आप अपने कल्प्रिट को खुद जाकर कानून के हवाले करते हैं और बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो अमन नहीं चाहते, तो फिर इस बात का अंदाज़ा होता है कि जी हाँ, जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं, जिन लोगों ने साइन किए हैं, वो वाकई अमन चाहते हैं। और उसके लिए आपको खुद किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना कोई भी तीसरा चौथा शख्स या कोई भी तीसरी चौथी क़ुव्वत आकर अमन जब तक कायम नहीं कर सकती जब तक आप खुद अमन को कायम करना न चाहें।